आगे आपको चीन की चालाकी दिखाएंगे, लेकिन पहले बात मौलाना साद की। मौलाना के विदेशी जमातियों पर शिकंजा कस गया है। जी हां, विदेश से आए जमातियों के खिलाफ दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। देखिए रिपोर्ट। मौलाना साद का काउंटडाउन शुरू। साद के साथियों पर चार्जशीट। 1000 विदेशी जमातियों पर शिकंजा। मौलाना साद तो फरार है, लेकिन 7 समंदर पार से आए उसके साथियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोरोना काल में मरकज से आए विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज साकेत कोर्ट में 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। ये 82 जमाती अलग अलग 20 देशों के नागरिक हैं। इसके लिए 20 चार्जशीट दाखिल की गई हैं। देश में अलग अलग 34 देश के कुल 943 विदेशी जमाती हैं। इन सभी को आरोपी बनाया गया है और इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। फिलहाल 20 देशों के 82 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तबलीग जमात में शामिल होने आए 82 विदेशियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने इन 82 विदेशियों के खिलाफ कुल 20 चार्जशीट दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल किया है और 12 जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट इनकी चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। इन जमातियों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दायर की है, जिसमें उसने मरकज से जुड़ी जांच के बारे में अदालत को कई अहम जानकारियां दी हैं। क्राइम ब्रांच ने स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि मरकज को पता था कि संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा, लेकिन जमातियों ने नहीं किया किसी भी आदेश का पालन। मौलाना साद जमातियों को मरकज में ही रहने को बोलता रहा। हजारों जमाती बिना कोई जानकारी दिए मरकज में रहते हुए पाए गए। 900 से ज्यादा विदेशी जमाती पर्यटक वीजा या ई वीजा पर आए थे। जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि उन्होंने जमात वालों को वहां रोका था, उनके रोकने से वो रुके थे। और जब इतनी बात बिल्कुल सामने आ गई है, दिल्ली क्राइम ब्रांच खुद ही इसका खुलासा कर रही है, ये विदेशी जमाती इसका खुलासा कर रहे हैं, तो अब 302 लगने में या उसके बराबर की कोई धारा लगने में शायद कोई देरी नहीं होनी चाहिए। क्राइम ब्रांच ने 900 से ज्यादा जमातियों को जांच में शामिल किया। सभी 943 विदेशी जमातियों को पहले नोटिस देकर जांच में शामिल करवाया गया था और उनसे पूछताछ की गई। इस मामले में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से साकेत कोर्ट में दायर की गई इस चार्जशीट पर अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी। इन 82 विदेशी जमातियों के साथ साथ बाकी जमातियों के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस जल्द ही दूसरी चार्जशीट भी फाइल करेगी और जो धाराएं इन विदेशियों के खिलाफ लगी है उसमें अगर देखें तो इनके खिलाफ कुल 10 साल से अधिक की सजा हो सकती है। जिन देशों के नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है उनमें अफगानिस्तान, ब्राजील, चीन, अमेरिका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अल्जीरिया, बेल्जियम, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, कजाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, यूके, फिजी, सूडान, फिलीपींस के जमाती शामिल हैं। इस चार्जशीट से मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उन सभी के वीजा फॉर्म में मरकज निजामुद्दीन का पता दिया हुआ था। इसका मतलब वे सब विदेश से मरकज की जमात में शामिल होने आए थे। पूछताछ में जमातियों ने इस बात का खुलासा भी किया कि 20 मार्च के बाद उनको मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट।